हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश आर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी ब्लास्टर। आज का हमारा जो वीडियो है वो है आज जो पेपर हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर का 22 दिसंबर को, उसमें पूछे गए सभी जीके के प्रश्नों का सटीक हल हम आपको बताएंगे। तो देखिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। और किस किस के मध्य लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के मध्य। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि खानवा जो है वो भरतपुर में स्थित है। और भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो राजस्थान के भरतपुर जिले में जो है खानवा स्थित है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध था, प्रथम युद्ध था, वो यहाँ पर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध भी आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। तो देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था? आपका 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को, ये भी ध्यान रखिएगा। और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो हेमू, और यहाँ पर हेमू कौन थे? हेमू जो थे वो आदिल शाह सूर का सेनापति था। और बैरम खां के बीच ये लड़ा गया था। बैरम खां कौन था? अकबर का सेनापति था। तो बैरम और हेमू के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। और पानीपत के तीसरे युद्ध से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पानीपत का तीसरा जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तीनों आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इस समय पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी। अगला क्वेश्चन है, किसका वैज्ञानिक नाम मेलस डोमेस्टिका है? तो एप्पल ट्री का जो वैज्ञानिक नेम है, जो साइंटिफिक नेम है वो है मेलस डोमेस्टिका। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वित्त आयोग की स्थापना हुई थी यहाँ पर 22 नवंबर 1951 को। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पहले अध्यक्ष केसी नियोगी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है या किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है, तो आर्टिकल नंबर 280 के अकॉर्डिंग जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब आपसे बात करें अगर करंट की, तो 15वें वित्त आयोग जो है हमारा, जो 15वां वित्त आयोग है जो 2020 से लेकर 2025 तक चलने वाला है, उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है, घो और कीरा किस देश की महिलाओं और पुरुषों का पहनावा है? तो घो और कीरा जो है वो भूटान के पुरुष और महिलाओं का पहनावा है। और इसमें भी जो घो है वो स्पेशली पुरुषों का होता है और कीरा जो है वो स्पेशली महिलाओं का पहनावा है। ठीक है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो कि ये जो कृष्णा नदी है ये कर्नाटक, आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बहती है। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। दिवस से रिलेटेड बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि अभी पिछले एग्जाम हुए थे मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के रेलवे के, उसमें भी दिवस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। और एसएससी के स्टेनोग्राफर में भी हर एक सेक्शन में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसीलिए दिवस के ऊपर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। देखिए हाल ही में SP बालसुब्रमण्यम का निधन हो गया था। वे कौन थे? तो वो कौन थे? संगीतकार और गायक थे। विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो तो पहले आप देखिए कि कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 27 सितंबर को। ठीक है। और अगर हम बात करें 2020 की थीम की, तो वो है पर्यटन और ग्रामीण विकास, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, चापचर कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो है आपका मिजोरम, यानी कि मिजोरम में ये मनाया जाता है। और किस महीने में? मार्च के महीने में ये मनाया जाता है। एक प्रश्न हमारा ऊपर छूट गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को। और 2020 की क्या थीम थी इसकी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की? तो शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपसे रिपीट हो सकता है और थीम पूछी जा सकती है आपसे, जिस तरह से विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम पूछी गई थी। आने वाले जो पेपर्स हैं उसमें आपसे 2020 के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, शेपिंग पीस टुगेदर। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है आपके ओजोन परत को क्षय करने वाले या ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के बारे में जो चीज़ कही गई है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कही गई है। क्विक लाइम बिना बुझा हुआ चूना जो है वो किसे कहते हैं? तो CaO, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। CaO ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी। और कब की थी? 1897 में। आपसे यहाँ पर प्रोटॉन की खोज किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि
प्रोटॉन की खोज किसने की थी यहाँ पर? तो प्रोटॉन की खोज आपकी की थी ई रदरफोर्ड ने 1909 के अंदर। उसी तरह से देखिए पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी यहाँ पर जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि HTTP और URL की फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये दोनों पूछ लिए जाते हैं, और इस तरह से फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी पूछे गए हैं। अभी जो अपना रेलवे के एग्जाम्स हुए थे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे। अब चलते हैं आगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब बंगाल का विभाजन 1905 में होता उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। विटामिन सी किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वहाँ पर 4-5 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो आंवला जो है उसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 1924 में बेलगांव कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1924 के बेलगांव कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष थे हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल, और इसकी जो मूल भाषा क्या थी, इसको किस में लिखा गया था? फारसी के अंदर लिखा गया था। जीएसटी परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जीएसटी परिषद की सदस्य संख्या होती है 33 यानी कि 33, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री ही होते हैं, और इस समय पर भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी इस समय पर भारत की वित्त मंत्री हैं। बेहोशी के लिए किस नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जेनॉन आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में और आज भी ये पूछा गया है। भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये भवई जो लोक नृत्य है ये राजस्थान का है। ये पश्चिमी राजस्थान में जनरली ये नृत्य किया जाता है, और ये एक स्टंट डांस है, एक स्टंट डांस का फॉर्म है ना, जो कि पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कहाँ पर आयोजित होगा? तो वो होगा आपके कतर में। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में अभी पूछा गया है। सूरजकुंड झील कहाँ पर स्थित है? तो सूरजकुंड झील स्थित है फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, और यहाँ से एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि हरियाणा के CM कौन है, यानी कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर इस समय पर हरियाणा के CM है। अगला प्रश्न है कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में स्थित है, और इसे बाग ए बाबर भी कहा जाता है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? बाग ए बाबर के नाम से भी जाना जाता है। गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के अध्यक्ष देखिए वहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था उसमें सरदार सोहन सिंह थे, और कब की गई थी? 1913 के अंदर। वैसे इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो अध्यक्ष थे, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी इस समय पर इसके 5 लोगों ने इसे मिलकर बनाया था। लाला हरदयाल, संतोख सिंह, संत बाबा बैसाख सिंह और बाबा ज्वाला सिंह। तो वहाँ पर इन चारों का नाम नहीं था, तो सरदार सोहन सिंह का नाम था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता उस समय के लिए? सरदार सोहन सिंह। यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो हैं TS तिरुमूर्ति। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, TS तिरुमूर्ति। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इस पर हमारा एक कंप्लीट लेक्चर है, उसे आप देख सकते हैं संविधान दिवस के ऊपर 26 नवंबर के। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो मोटेरा स्टेडियम आपका स्थित है गुजरात के अंदर, और इसका दूसरा नाम क्या है? सरदार पटेल स्टेडियम भी जो है इसे कहा जाता है। पंचायती राज किस भाग में है? तो पंचायती राजों का उल्लेख जो है संविधान के भाग नंबर 9 में है, और अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद कौन सा हो गया? 243 243। ओके। मिशेल ओबामा की पुस्तक का नाम क्या है? तो मिशेल ओबामा की पुस्तक है बी कमिंग। क्या है? बी कमिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद है मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये है केरल के अंदर। तो इस तरह से आज जो पूछे गए प्रश्न थे उन सभी की हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सभी लोग इस वीडियो से हेल्प ले सकें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साइड में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।